झारखंड के साहिबगंज जिले अंतर्गत बोरियो थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी जगन्नाथ पान तथा थाना के मुंशी उमाकांत ओझा के द्वारा खुलेआम अपराधियों से रिश्वत लेकर अपराध करने की छूट देने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर बोरियो के उप प्रमुख कैलाश प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोरियो प्रखंड में मनरेगा योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए का गबन किए जाने को लेकर लगातार विभागीय पदाधिकारी को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग किया है। कहा कि जिससे घबराए बिचौलिया एवं संबंधित पदाधिकारियों में भय व्याप्त है और मेरे जान के पीछे लगे हुए हैं। साथ ही बोरियो थाना प्रभारी के खिलाफ 9 प्रकार के गंभीर आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बोरियो का मुंशी उमाकांत ओझा के द्वारा यहाँ पर खुलेआम क्राइम कराया जा रहा है पैसा लेकर, जिसका साक्ष्य के साथ मैं 9 बिंदु पर यह आरोप लगाया हूँ और आरोप में मैंने क्लियर किया है कि प्रत्येक बिंदु का मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा जांच दल के समक्ष। यदि मैं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया तो मेरे ऊपर भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन स्वतंत्र होगी। आरोप क्या क्या लगा है? आरोप नंबर 1, सबसे पहला आरोप है बोरियो थाना कांड संख्या 320/22 दिनांक 17/12/2022 रेबिका हत्याकांड। इसका मेन अभियुक्त मैनुल अंसारी को खुलेआम पैसा लेकर छोड़ दिया गया और वो मैनुल अंसारी आज भी क्षेत्र में है और थाना प्रभारी अपने उगाही में व्यस्त हैं और क्रिमिनल को पकड़ नहीं रहे हैं। आरोप नंबर 2, थाना कांड संख्या 147/22 दिनांक 19/6/2022। इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता को गोली चलाई गई थी। जो ये मामला था मनरेगा से संबंधित, उसके अभियुक्त को खुलेआम छोड़ दिया गया है और बोरियो मार्केट में घूमता है, ये सब लोग देखते भी हैं। मामला नंबर 3, बोरियो थाना कांड संख्या 220/22 दिनांक 5/9/2022। ये मामला है मानव तस्करी से संबंधित, जिसका गवाह उसकी माँ आज मेरे साथ समक्ष प्रस्तुत है। इनका लड़का है। मानव तस्कर से 5 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी और मुंशी ने उसको खुलेआम छूट दे रखा है मानव तस्करी करने के लिए। वो 13 वर्ष का बच्चा है और अभी तक उसको कुछ कार्रवाई नहीं किया गया, जिस कोर्ट से इसका वारंट भी इशू है। उदाहरण नंबर 4, बोरियो थाना कांड संख्या 310/22 दिनांक 12/12/2022। मामला है गौ तस्कर संबंध, जिसका साक्ष्य हमारा बोरियो संताली का उप मुखिया फयाज अंसारी वार्ड सदस्य, जिसको गाय जिम्मा दिया गया था, उससे गाय वापस लेकर 2 लाख रुपए लेकर अभियुक्त को भी छोड़ दिया गया और गाय को भी छोड़ दिया गया। उदाहरण नंबर 5, बालक मध्य विद्यालय से 14 पेटी चावल चोरी हुई थी। इसकी मामला को लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा 18/1/2023 से बोरियो थाना प्रभारी को एफआईआर करने से संबंधित एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना प्रभारी ने चावल को बरामद किया और अभियुक्त से 60,000 रुपये लेकर छोड़ दिया। तो चावल कहाँ से बरामद होगा, जो जांच का विषय है। उदाहरण नंबर 6, बोरियो थाना में आए दिन मोटरसाइकिल की चोरी होती है। इसमें भी थाना प्रभारी की संलिप्तता है। उदाहरण नंबर 7, बोरियो थाना से सैकड़ों वाहन प्रतिदिन बिहार को जाता है, जिसमें थाना प्रभारी प्रति गाड़ी 1,000 रुपया और थाना के मुंशी और स्टाफ 500 रुपया उठाते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 2 से 3 लाख रुपये की अवैध उगाही होती है। उदाहरण नंबर 8, बोरियो थाना क्षेत्र के सैकड़ों बालू ट्रैक्टर टोली से आता है, जिसमें प्रत्येक ट्रैक्टर से 800 रुपये लिया जाता है, जिसका साक्ष्य टोली ओनर देने के लिए तैयार है। उदाहरण नंबर 9, बोरियो थाना में बिना रुपया के किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं होता है। इसका एक नहीं अनेक उदाहरण है। सर्वप्रथम मैं खुद हूँ। 24 तारीख को मेरे साथ एक घटना घटी। प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट पर एक अभियुक्त ने हमसे रंगदारी मांगा, गोली मारने की धमकी दिया। मैंने थाना में लिखित आवेदन दिया। अभियुक्त को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी ने एक एसआई और 2 पुलिस बल को मेरे साथ उसके घर भेजे। उस अभियुक्त को मैंने पकड़ कर लाया पुलिस के साथ थाना में। 24 तारीख को 1 बजे अभियुक्त को लाया गया और 25 तारीख को 8 बजे रात को पैसा लेकर उस अभियुक्त को छोड़ दिया गया। और वो अभियुक्त खुलेआम बोलता है कि हम कभी तुमको गोली मार देंगे, और थाना प्रभारी आज तक उस अभियुक्त को कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले इसका नाम है मरांगकुड़ी। इसका बेटा जो विरम और मिथुन शाह जो लेके गए हैं मानव तस्करी के रूप में, लगभग 4 साल हो रहा है, अभी तक वो ला नहीं रहे हैं। इसके ऊपर देखिए वो बार बार जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चा हम ला देंगे। इसी करके इसका टलमटोल करके इसको पैसा देने के लिए वो लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए, हम लोग ला देंगे। जितना ही दबाव दे रहे हैं, कोर्ट गया,
हर जगह कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वारंट लेके आया फिर भी ये लोग मानव तस्करी वाला को नहीं पकड़ रहे हैं और खुलेआम ये लोग मानव तस्करी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? पुलिस का दरवाजा खटखटाए तो पुलिस क्या बोला इस मामले में? पुलिस कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस मौन है। देखिए वो तो पुलिस का तो अपना काम है, ये लोग पैसा लेके चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। देखिए हम लोग को खुद मेरे ऊपर गोली चला था, उस समय भी तो ये लोग कुछ नहीं किए, अभी तक वो लोगों का फिर घूम रहे हैं। कहाँ गोली चला था? दुर्गा टोला के पीछे देव पहाड़ के पास। कब का घटना? वही नरेगा के चलते हम लोग का पता चला था। कब का घटना है? नरेगा हम लोग नरेगा में आवाज़ उठा रहे थे तो ये लोग क्या किया, मजबूर होके ये लोग हम लोग को गोली चलाया और उसमें अभी भी खुलेआम जो गोली चलवाया साजिश के तहत वो अभी घूम रहा है। और हम अमरनाथ था। कब का घटना है इठो? थाना कार्ड संख्या बता दो। ये हो गया। आप इधर आप पर जो फायरिंग हुई थी, पूरा घटना क्या था और आपके ऊपर फायरिंग क्यों हुआ था? मनरेगा में आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए कि पिछलिया गोली चलवा दिया जुलिया घाटी देव पहाड़ के पास। केस नंबर 147/22। आरोपी घूम रहा है, आरोपी को नहीं पकड़ रहा है बड़ा बात। इस मामले में तो एफआईआर वगैरह सब कुछ हो चुका है। हाँ, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई नहीं कर रहा है। थाना में जाकर बोल रहे हैं तो पैसा बोल रहा है बड़ा बाबू, पैसा कितना पैसा मांग रहा है? 50,000 रुपया बोल रहा है। तो 50,000 रुपये दे तब कार्रवाई होगा? हाँ तो कार्रवाई नहीं होगा। हाँ, पैसा नहीं दिया, पैसा बोल रहा है, इसलिए कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ। कब गए थे? ये थे लगभग 1 महीना पहले गए। 1 महीना। अच्छा, ये घटना कब का है? 19/6/2022। 19/6/2022। अच्छा, आपके ऊपर फायरिंग कौन कौन किया था, उसका नाम पता है कुछ? मरवाया था रामचंद्र सा, कुलदेव सा। एक आरोपी अंदर में है, एक खुलेआम घूम रहा है बाजार में, रामचंद्र सा। पुलिस किसी तरह का कार्रवाई नहीं वाले? हाँ, साजिश रचने वाला यही मरवाए हैं। हाँ, मरवाया। नहीं पहचान पाए। क्या नाम है आपका? अमरनाथ सा। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज अंसारी, बोरियो संथाली का मुखिया हूँ। थाना प्रभारी जो बैल पकड़ा था तो बोले कि मैं एक जनप्रतिनिधि को जिम्मा दूंगा, तो हम लोग जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर हम मुखिया को जिम्मा दिया। उसके बाद पार्टी को बुलवा करके क्या डील क्या नहीं किया होता कि बैल सब जिम्मा कीजिए, हम लोग जिम्मा दे दिए ला कर। तो बोले कि सर जिम्मा तो ले ले, कुछ लिख के दीजिए। बोला कि तुम लोग का कुछ नहीं हो। ऐसा कहा कि बैल को उन्होंने छोड़वा दिया। कितना बैल था? ये 40 पकड़ाया गया था, लेकिन मेरा पास पार्ट टू पार्ट दिया गया था, मतलब 10 को, किसी को 8 को, 10 को, ऐसे करके। आपको कितना मिला? हमें 10 को मिला। कब की बात है? ये 12 की जिम्मा नामा दिया था तो कुछ बोला था? जिम्मा दिया था तो हम लोग से लिखवा लिया था आवेदन कि जब भी हम चाहेंगे तुम लोग हमें बैल वापस कर देना। तो हम लोगों ने लिख कर दिया था, ठीक है सर आप जैसा कीजिएगा। पैसा भी लिया था? जी नहीं, हम लोग जो गौ को खिलाएं 12 दिन, उसका गौ का जो चारा हम लोग खिलाएं उसका हम लोग का मुआवजा भी ना मिला। तो वो जब गाय आपके पास से ले गए तो कुछ लिखित रूप से दिए कि आपसे ले जा रहे हैं? नहीं जी नहीं, हम लोग उसके लिए बोले, मतलब कि हम लोग को जब ले जा रहे हैं तो कुछ दीजिए हमें लिख कर। तो उन्होंने कहा नहीं जाइए, आप लोग को कुछ नहीं होगा इसके। तो आप जब अपने हैंड में लिए तो वो साइन करवाए? जी हाँ। लेकिन जब वो ले गए तो आपसे कोई रिसीव नहीं दिया? नहीं, रिसीव तब नहीं तो दिया। इस तरह से ऑन पेपर आपके पास अभी भी गाय है? मतलब इसका मतलब यही निकल रहा है, यही जाहिर हो रहा है। ले गए कब? ये ले गया 12 दिन रखने के बाद, जब कितना तारीख वगैरह कुछ? रूबी का कांड होने के बाद गौ को ले गया है। जब पशुओं को जब आपको जिम्मा दिया गया और पुलिस तभी आपसे लिखवाया, और जब ले जाने के समय पुलिस आपसे नहीं लिखवाया, तो इससे ये बात स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी आपके पीछे साजिश करता होगा। साजिश करता है। आपको तो कभी फंसने का डर है। जबकि हमने उनसे प्रभारी से हमने कहा इसके बारे में कि आप तो गौ को हम लोगों से छुड़वा रहे हैं, लेकिन आप हमें लिखित भी दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस गाय को ले जाने के बाद कौन किया? वो पार्टी को दे दे दिया। आप लोगों ने कहीं लिखित शिकायत किया है इसके लिए? इसके लिए तो नहीं किया है अभी तक।
अच्छा, आप ये कैसे कर सकते वो जिससे गाय पकड़ा था उसी को दे दिया वापस? क्योंकि वो हमारे बोरियो का मुंशी उमाकांत ओझा के द्वारा यहाँ पर खुलेआम क्राइम कराया जा रहा है पैसा लेकर, जिसका साक्ष्य के साथ मैं 9 बिंदु पर यह आरोप लगाया हूँ। और आरोप में मैंने क्लियर किया है कि प्रत्येक बिंदु का मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा जांच दल के समक्ष। यदि मैं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया तो मेरे ऊपर भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन स्वतंत्र होगी। आरोप क्या क्या लगा है? आरोप नंबर 1, सबसे पहला आरोप है बोरियो थाना कांड संख्या 320/22 दिनांक 17/12/2022 रेबिका हत्याकांड, जिसका मेन अभियुक्त मैनुल अंसारी को खुलेआम पैसा लेकर छोड़ दिया गया और वह मैनुल अंसारी आज भी क्षेत्र में है और थाना प्रभारी अपने उगाही में व्यस्त हैं और क्रिमिनल को पकड़ नहीं रहे हैं। आरोप नंबर 2, थाना कांड संख्या 147/22 दिनांक 19/6/2022 इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता को गोली चलाई गई थी। जो ये मामला था मनरेगा से संबंधित, उसके अभियुक्त को खुलेआम छोड़ दिया गया है और बोरियो मार्केट में घूमता है, ये सब लोग देखते भी हैं। मामला नंबर 3, बोरियो थाना कांड संख्या 220/22 दिनांक 5/9/2022 ये मामला है मानव तस्करी। आप पर जो फायरिंग हुई थी, पूरा घटना क्या था और आपके ऊपर फायरिंग क्यों हुआ था? मनरेगा में आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए कि पिछलिया गोली चलवा दिया जुलिया घाटी दे पहाड़ के पास। केस नंबर 147/22। आरोपी घूम रहा है, आरोपी को नहीं पकड़ रहा है बड़ा। इस मामले में तो एफआईआर वगैरह सब कुछ हो चुका है। हाँ, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई नहीं कर रहा है। थाना में जाकर बोल रहे हैं तो पैसा बोल रहा है बड़ा पैसा। कितना पैसा मांग रहा है? 50,000 रुपया बोल रहा है। तो 50,000 दे तब कार्रवाई होगा? हाँ, तो कार्रवाई नहीं होगा? हाँ, पैसा नहीं दिया, पैसा बोल रहा है। इसलिए कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। कब गए थे? गए थे लगभग 1 महीना पहले गए। 1 महीना। अच्छा, ये घटना कब का? 19/6/2022। 19/6/2022। अच्छा, आपके ऊपर फायरिंग कौन कौन किया था, उसका नाम पता है कुछ? वही मरवाया था रामचंद्र शाह, कुलदेव शाह। एक आरोपी अंदर में है, एक खुलेआम घूम रहा है बाजार में, रामचंद्र शाह। पुलिस किसी तरह का गोली कार्रवाई मारने नहीं वाले कर यही गोली मारने वाले हाँ, साजिश रचने वाला यही मरवाए हैं। मरवाया? हाँ, गोली मरवाया। किसने मारा? नहीं पहचान पाए। रहा। क्या नाम है? अमरनाथ शाह। इसका नाम है मरांगकुड़ी। इसका बेटा जो विरम और मिथुन शाह जो लेके गए हैं मानव तस्करी के रूप में, लगभग 4 साल हो रहा है, अभी तक वो ला नहीं रहे हैं। इसके ऊपर देखिए वो बार बार जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चा हम ला देंगे। इसे करके इसका टल मटोल करके इसको पैसा देने के लिए वो लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए, हम लोग ला देंगे। जितना ही दबाव दे रहे हैं, कोर्ट गया, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वारंट लेके आया, फिर भी ये लोग मानव तस्करी वाला को नहीं पकड़ रहे हैं और खुलेआम ये लोग मानव तस्करी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? पुलिस का दरवाजा खटखटाए तो पुलिस क्या बोला इस मामले में? पुलिस कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस मौन है। देखिए वो तो पुलिस का तो अपना काम है, ये लोग पैसा लेके चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। देखिए हम लोग को खुद मेरे ऊपर गोली चला था, उस समय भी तो ये लोग कुछ नहीं किए, अभी तक उन लोगों का फिर घूम रहे हैं। कहाँ गोली चला था? दुर्गा टोला के पीछे देव पहाड़ के पास। कब का घटना? वही नरेगा के चलते हम लोग को पता चला था। कब का घटना है? नरेगा, हम लोग नरेगा में आवाज़ उठाए थे तो ये लोग क्या किया, मजबूर होके ये लोग हम लोग पर गोली चलाया और उसमें अभी भी खुलेआम जो गोली चलवाया साजिश के तहत वो अभी घूम रहा है। और हम अमरनाथ कब का घटना है? इठो थाना कांड संख्या बता दो। ये हो गया। ठीक है। आप इधर ही। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज अंसारी, मैं बोरियो संथाली का मुखिया हूँ। थाना प्रभारी जो बैल पकड़ा था तो बोले कि मैं एक जनप्रतिनिधि को जिम्मा दूंगा, तो हम लोग जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर हम मुखिया को जिम्मा दिया। जी हाँ। उसके बाद पार्टी को बुलवा करके क्या डील क्या नहीं किया बता कि बैल सब जिम्मा कीजिए। हम लोग जिम्मा दे दिए ला कर। तो बोले कि सर जिम्मा तो ले लें, कुछ लिख के दीजिए। बोला कि तुम लोग का कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के बैल को उन्होंने छोड़वा दिया। कितना बैल था? ये 40 पकड़ाया गया था, लेकिन मेरा पास पार्ट टू पार्ट दिया गया था, मतलब 10 तो, किसी को 8 को 10 को ऐसे करके। आपको कितना मिला था? हमें 10 तो मिला। कब की बात है ये 12 की बात। जिम्मा नामा दिया था तो कुछ बोला था? जिम्मा दिया था तो हम लोग से
लिखवा लिया था आवेदन कि जब भी हम चाहेंगे तुम लोग हमें बैल वापस कर देना। तो हम लोगों ने लिख कर दिया था, ठीक है सर आप जैसा कीजिएगा। पैसा भी लिया था? जी नहीं, हम लोग जो गौ को खिलाएं 12 दिन, उसका गौ का जो चारा हम लोग खिलाएं उसका हम लोग का मुआवजा भी ना मिला। तो वो जब गाय आपके पास से ले गए तो जी। कुछ लिखित रूप से दिए कि आपसे ले जा रहे हैं? नहीं जी नहीं, हम लोग उसके लिए बोले मतलब कि हम लोग को जब ले जा रहे हैं तो कुछ दीजिए हमें लिख कर। तो उन्होंने कहा नहीं जाइए, आप लोग को कुछ नहीं होगा इसके लिए। तो आप जब अपने हैंड में लिए तो वो साइन करवाए? जी हाँ। लेकिन जब वो ले गए तो आपको कोई रिसीव नहीं दिया? नहीं, रिसीव तब नहीं तो दिया। इस तरह से ऑन पेपर आपके पास अभी भी गाय है? मतलब इसका मतलब यही निकल रहा है कि यही जाहिर हो रहा है। ले गए कब? ये ले गए 12 दिन रखने के बाद। जब कितना तारीख वगैरह कुछ? रूबी का कांड होने के बाद गौ को ले गया है। जब पशुओं को जब आपको जिम्मा दिया गया और पुलिस तभी आपसे लिखवाया, और जब ले जाने के समय पुलिस आपसे नहीं लिखवाया, तो इससे ये बात स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी आपके पीछे साजिश करता होगा। साजिश करता है। आपको तो कभी फंसने का डर है। जबकि हमने उनसे प्रभारी से हमने कहा इसके बारे में कि आप तो गौ को हम लोगों से छुड़वा रहे हैं, लेकिन आप हमें लिखित भी दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पुलिस गाय को ले जाने के बाद कौन किया? वो पार्टी को दे दी। पार्टी को दे दिया। आप लोगों ने कहीं लिखित शिकायत किया है इसके लिए? इसके लिए तो नहीं किया है अभी तक। अच्छा, आप ये कैसे कर सकते वो जिससे गाय पकड़ा था उसी को दे दिया वापस? क्योंकि वो हमारे जो